कि झारखंड में ईडी बरियातू रोड स्थित बर्लिन अस्पताल के जमीन मामले में आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमार से आज पूछताछ कर रही है। पूर्व गृह सचिव अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमार ईडी कार्यालय पहुंच गई हैं। बीते दिनों ईडी ने प्रीति को समन भेजा था। जमीन घोटाले मामले में पूछताछ होगी। इससे पहले भी प्रीति से पूछताछ हो चुकी है। इसी को लेकर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, बर्लिन हॉस्पिटल के जमीन मामले में आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमार से भी आज पूछताछ चल रही है। ईडी कार्यालय में हलचल तेज है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, 13 अप्रैल को बीते वर्ष झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर ईडी ने अपनी दबिश दी थी और दबिश देते हुए कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और छापेमारी में जमीन घोटाला का मामला जो था वो सामने आया था और इसी मामले में बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। और जो बड़गांव के तत्कालीन सीआई थे भानु प्रताप प्रसाद, उनके आवास पर भी छापेमारी की गई थी और उनके आवास से लगभग 11 ट्रंप यानी कि 11 पेटियों में 17 रजिस्टर बरामद किए गए थे और उन रजिस्टर में बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम थे जिनको लेकर जो है पूरे की जांच की प्रक्रिया जो है वो अभी चल रही है, जिसमें एक नाम पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का था और एक और नाम था प्रीति कुमार, जो कि पूर्व गृह सचिव अविनाश कुमार जो कि आईएएस है उनकी पत्नी है, उनका नाम था। और जो बरियातू रोड स्थित बर्लिन अस्पताल है, ये बर्लिन अस्पताल प्रीति कुमार के नाम पे ही है और इसी को लेकर जो है ईडी के अधिकारियों ने समन भेजा था और ये पूछा था कि वो जो बर्लिन अस्पताल बना हुआ है वो उसके लिए आय का स्रोत क्या था, जमीन कैसे आवंटन हुआ, किसने जो है जमीन उन्हें दिया, क्योंकि एसटी/एससी से जुड़ा जो ये पूरा प्लॉट है, ऐसे में उस जमीन की खरीदारी नहीं हो सकती है। और ये आरोप लग रहा है कि फर्जी तरीके से जो है कागजात बनाए गए हैं और कागजात बनाकर उस जमीन के जो है खरीदारी की गई है, तो उसमें किसका पूरा रोल रहा है, किस तरह से उन्हें जो है ये फायदा पहुंचाया गया है, किस तरह से जो है और लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं, इसको लेकर पूछताछ होगी। क्योंकि इससे पहले भी उनसे पूछताछ हो चुकी है। 12 जनवरी को भी ईडी कार्यालय वो पहुंची थी और इसी संबंध में उनसे पूछताछ की गई थी। कई सवालों के जवाब थे वो उनसे लेने की कोशिश की गई थी। एक बार फिर से ईडी ने बीते दिनों समन भेजा था और समन भेजकर आज यानी कि 20 मार्च को बुलाया है और लगभग 11:15 बजे ईडी कार्यालय जो है प्रीति कुमार पहुंची हुई हैं। अपने साथ एक फाइल लेकर पहुंची है। संभवतः उस फाइल में वो तमाम जानकारियां होंगी जिस जानकारियों के बारे में जो है ईडी के अधिकारियों ने पहले पूछताछ की होगी या फिर जो समन भेजा गया होगा उसमें उस जानकारियों का जो है जिक्र किया गया होगा, उसी को लेकर कहीं ना कहीं वो पहुंची होगी और आज सवालों का सामना करना होगा आईएएस की पत्नी प्रीति कुमार को। और देखने वाली बात होगी कि कितने सवालों का वो सामना कर पाती है और कितने सवालों का जवाब नहीं दे पाती है। काजल जी नीरज, बिल्कुल जमीन घोटाले मामले में ईडी लगातार दबिश दे रही है और लगातार पूछताछ कर रही है। आज पूजा कुमार से पूछताछ हो रही है। क्या कुछ माफ कीजिएगा, प्रीति कुमार से पूछताछ हो रही है, क्या कुछ सामने आ सकता है? कितनी देर से ये पूछताछ चल रही है नीरज? देखिए, लगभग 11 बजे से पूछताछ शुरू हुई हो और ईडी के अधिकारियों पर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर जो है पूछताछ करना चाहते हैं और क्या कुछ सवाल उनके पास है जिसका जवाब जो है वो प्रीति कुमार से लेना चाहते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि इससे पहले भी पूछताछ उनसे हो चुकी है और पूछताछ में कई बातें जो है निकाली जा चुकी है। किस तरह से वो कॉन्टैक्ट में आई, कैसे जो है ज़मीन का आवंटन हुआ, ये तमाम बातें जो है पहले से पूछी जा चुकी है। और साथ ही साथ जिस तरह से मैंने बताया कि 13 अप्रैल को छापेमारी के बाद जो है ये मामले का खुलासा हुआ था, जब हेमंत सोरेन का मामला खुलासा हुआ था उसके बाद ही प्रीति कुमार वाला प्रकरण भी सामने आया था और इस मामले में ईडी के अधिकारी बरियातू रोड स्थित बर्लिन अस्पताल भी गए थे और पूरे जमीन की मापी भी की गई थी और मापी के बाद जो है वो कागजात अपने साथ जो है अधिकारी ले गए थे। बाकायदा सीओ और अमीन को भी बुलाया गया था जब जमीन की मापी की जा रही थी। तो हो सकता है उस संबंध में भी जो है जांच के बाद सवाल तैयार किए गए होंगे और ये भी पूछा गया होगा कि उस जमीन को दिलाने में किसका किसका हाथ रहा है और बहुत सारे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारी आज पूछने वाले हैं और प्रीति कुमार को उसका जवाब देना होगा। काजल जी नीरज, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि पूछताछ के बाद क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया नीरज।